नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सिखाती है कि हम अपनी साधारण जिंदगी से बाहर कैसे निकल सकते हैं और अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। यह कहानी एक युवा युवक अर्जुन की है जो अपने साधारण जीवन में संतुष्ट होने के बावजूद कुछ खास करने की ख्वाहिश रखता है। उसकी यह यात्रा एक पहाड़ की चढ़ाई जैसी है जिसमें न केवल शारीरिक संघर्ष है बल्कि मानसिक और आत्मिक चुनौतियां भी हैं। अर्जुन की कहानी में हमें यह दिखाया गया है कि अपने अंदर के डर और संदेहों से कैसे निपटा जाए और कैसे हम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस यात्रा में अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो न केवल उसकी क्षमता का परीक्षण करती है बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका भी देती है। तो चलिए हम साथ में इस यात्रा पर चलें और जानें अर्जुन ने क्या सीखा और वह हमें क्या सिखा सकता है। एक शांत गांव जो एक महान पर्वत के नीचे बसा हुआ था, वहां एक युवक अर्जुन रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी। हर दिन वह खेतों में काम करता, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता और एक बेहतर जीवन का सपना देखता। अर्जुन बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन अक्सर अपनी परिस्थितियों से बंधा हुआ महसूस करता। एक दिन खेतों में काम करते हुए उसने यात्रियों को एक रहस्यमयी साधु के बारे में बात करते सुना जो पर्वत के शिखर पर रहते थे। उन्होंने कहा कि यह साधु जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब जानते हैं और सच्ची पूर्णता का रास्ता दिखा सकते हैं। कई हफ्तों तक अर्जुन इस बारे में सोचता रहा, क्या यह साधु उसकी साधारण जिंदगी से उसे बाहर निकाल सकते हैं। आखिरकार निराशा और उम्मीद से प्रेरित होकर उसने पर्वत पर चढ़ने का फैसला किया। यह यात्रा खतरनाक थी। नुकीले पत्थर, तेज हवाएं और खड़ी चट्टानें उसे रोकने की कोशिश करती रहीं। कई बार उसने पीछे मुड़ने का सोचा, लेकिन साधु से मिलने और अपनी किस्मत बदलने की सोच उसे आगे बढ़ाती रही। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद अर्जुन पर्वत के शिखर के पास एक छोटी गुफा में पहुंचा। साधु, एक वृद्ध व्यक्ति जो दयालु आंखों और शांत स्वभाव के साथ थे, ने उसे गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत किया। तुम यहां क्यों आए हो युवा यात्री? साधु ने पूछा। मैं उत्तर चाहता हूं, अर्जुन ने उत्तर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साधारण जिंदगी से कैसे निकलकर कुछ असाधारण हासिल कर सकता हूं। साधु ने सिर हिलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उत्तर देने से पहले तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। हर एक चुनौती तुम्हारी यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। साधु ने अर्जुन को एक आईना दिया और उसे एक धुंध से ढकी हुई घाटी में जाने का निर्देश दिया। जब तुम घाटी के दिल में पहुंचोगे तो इस आईने को उठाओ और तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बाधा दिखाई देगी। उत्सुकता से भरकर अर्जुन धुंध भरी घाटी में उतर गया। अब वह उसके केंद्र में पहुंचा तो उसने आईना उठाया और उसकी आंखें हैरान रह गईं। उसने अपनी ही तस्वीर देखी जो थकी हुई, चिंतित और आत्मसंदेह से भरी हुई थी। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने सोचा। मैं अपनी सबसे बड़ी बाधा कैसे हो सकता हूं? जैसे ही वह अपनी तस्वीर को घूरता रहा, उसके आसपास की धुंध साफ होने लगी और एक जीवंत परिदृश्य प्रकट हुआ। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसके डर, आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था, जैसे धुंध ने घाटी को छिपा दिया था। पहला सबक स्पष्ट था। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उसे अपने भीतर के संदेहों पर विजय पाना होगा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक डगमगाते पुल की ओर ले जाया जो एक गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ था। इस पुल को पार करो, लेकिन उन छायाओं से सावधान रहो जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगी। जैसे ही अर्जुन पुल पर कदम रखा, उसने देखा कि गहराई से छायाएं उभर रही थीं। वे उसकी सबसे बड़ी चिंताओं को फुसफुसा रही थीं और उसे उसकी असफलताओं की याद दिला रही थीं। तुम इसमें अच्छे नहीं हो, एक छाया ने फुसफुसाया। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, दूसरी छाया ने कहा। शुरुआत में अर्जुन जड़वत हो गया, उनकी बातों से हिल गया।
लेकिन फिर उसे आईने का सबक याद आया। उसने गहरी सांस ली और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। पुल के दूसरी ओर पहुंचना। उसने छायाओं के तानों को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम बढ़ाए। धीरे धीरे उसने पुल पार कर लिया और छायाओं को पीछे छोड़ दिया। दूसरा सबक स्पष्ट था। आगे बढ़ने के लिए उसे उस नकारात्मकता को छोड़ना होगा जो उसे रोकती थी। अंतिम चुनौती के लिए साधु ने अर्जुन को एक पवित्र मंदिर में ले जाया। भीतर एक अनंत ज्योति जल रही थी। इस ज्योति को अपने गांव ले जाओ, साधु ने निर्देश दिया। यह दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करेगा, लेकिन सावधान रहो, यात्रा तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेगी। अर्जुन ने सावधानी पूर्वक ज्योति को एक लालटेन में रखा और अपनी वापसी यात्रा शुरू की। यह रास्ता लंबा और कठिन था। अप्रत्याशित तूफानों और तेज हवाओं ने ज्योति को बुझाने की कोशिश की। एक बिंदु पर अर्जुन लड़खड़ाया और लगभग लालटेन गिरा दी। थका हुआ और निराश, उसने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता और उन गांव वालों के चेहरे याद आए जो भी बेहतर जीवन की आशा रखते थे। उनकी उम्मीदों ने उसके संकल्प को फिर से जागृत किया। कई कठिनाइयों के बाद अर्जुन अपने गांव पहुंचा और ज्योति अब भी जल रही थी। गांव वाले उस रोशनी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यह ज्योति, अर्जुन ने कहा, हम सभी के भीतर मौजूद उस ताकत का प्रतीक है जो हमारी समस्याओं को पार करने और दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करने में मदद कर सकती है। अर्जुन फिर से साधु को धन्यवाद देने के लिए पर्वत पर लौटा, लेकिन गुफा खाली थी। उसकी जगह उसे एक स्क्रॉल मिला जिस पर लिखा था, तुम्हारी यात्रा ही वह उत्तर थी जिसे तुम खोज रहे थे। सच्ची महानता अपने जीवन से भागने में नहीं, बल्कि उसे बदलने में है। उस दिन से अर्जुन प्रेरणा और आशा का प्रतीक बन गया। उसने सीखे हुए सबकों का उपयोग करके दूसरों को उनकी चुनौतियों को पार करने में मदद की, यह साबित करते हुए कि सबसे साधारण जिंदगी भी सही मानसिकता और दृढ़ता के साथ असाधारण बन सकती है। कहानी का उद्देश्य यह है कि हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने डर, संदेह और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली महानता उन कठिनाइयों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करके उनसे कुछ सीखने में है। अर्जुन की यात्रा यह साबित करती है कि सबसे साधारण जीवन भी अपनी सोच और संकल्प के साथ असाधारण बन सकता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अगर हम अपने भीतर के संदेहों को नकार दें और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो कोई भी चुनौती हमें रुकने नहीं दे सकती। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, अर्जुन की तरह हम भी अपनी यात्रा पर चल सकते हैं, जहां हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का मौका मिलता है। याद रखें, असली सफलता वह नहीं है जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो हम रास्ते में सीखते हैं और किस तरह से हम अपने संघर्षों को पार करते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।